तो स्लीपिंग मास्टर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपनी जंग को एक और बकरा मिल गया था, ये कह लो बकरी, जिसके पर वो जब अपने नए वाले स्प्रिट को कब्जा करवाने वाला था ये बोल के कि अब जबकि तूने मेरे को पकड़ लिया है तो मुझे साइलेंस तो अब करना ही पड़ेगा। इस बात को सुन के अपना वो निंजा असैसिन वाले बंदी अपने जंग के ऊपर वही कुनाइन वगैरह से अटैक करता है, लेकिन इस तरफ तो वो नया वाला स्प्रिट कहता है कि मास्टर प्लीज आप ये वाला बॉडी मेरे को दे दीजिए। लेकिन अब इसके जब में उससे अपने एजरगस्ट कहता है कि अभी वो कौन भी कह रहा था कि वो एक मैन है जो कि इस वुमेन के स्प्रिट में फंस चुका है, उसका भी वुमेन की बॉडी भी चाहिए। जिस बात का जब अपना नया वाला स्प्रिट देता है कि वो एक इंटायरली सेपरेट इशू है, यह बोलने के बाद आगे कुछ कह पता उससे पहले अपने असैसिन निंजा वाले बंदी कहती है कि रुक रुक, मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ। जिस बात को सुन के उससे अपना जंग कहता है कि मैं तेरे बात के ऊपर विश्वास क्यों करूँ। जिस कब्जा में वो अपना निंजा असैसिन वाले बंदी कहती है कि वो बस यहाँ चेक करने के लिए आया था या कंफर्म करने के लिए आया था उसने जो कुछ देखा वो सच था कि नहीं। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना जंग कहता है कि अच्छा तो तेरा विश ट्रूथ जानना था, हाँ, लेकिन उसके प्राइस कुछ ज्यादा हाई हो सकते हैं। जिस बात का जवाब अपना असैसिन निंजा वाले देता है कि हाँ मैंने जान लिया है और मैं सर्टन भी हो चुका हूँ, मुझे प्राइस पे करना पड़ेगा और मैं पे करने के लिए भी तैयार हूँ। एक्चुअली मेरे को तेरा पार्ट चाहिए, तो क्या तू मुझे हेल्प करेगा। इस बात को सुन के उससे अपना जंग चौक के अपने असैसिन निंजा वाले बंदी को पूछता है कि क्या वो अपने मतलब जंग के पार को बोड़ो करने के बारे में कह रहा है। जिसका जवाब अपने असैसिन निंजा वाली बंदी देता है कि हाँ, और वो प्राइस के तौर पे अपने बॉडी को भी देने के लिए तैयार है, लेकिन इन रिटर्न अपने जंग को उसके साथ रहने वाले इनविजिबल बीइंग का पावर उसे देना पड़ेगा। जिस बात को सुन के उससे अपना जंग अपने स्पीड लोग से डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये बंदी ने ना एकदम मरते दौरान अपनी स्पिरिचुअल आई को ओपन कर लिया है। इस वजह से मतलब देख सकता है वीकर स्पिरिट को, लेकिन अपने एसर को जैसे स्पिरिट को वो नहीं देख सकता है। पहली बात ये है। दूसरी बात अपने असैसिन निंजा वाले बंदी इन मतलब स्पिरिट के कॉन्वर्सेशन को भी सुन सकता है। लेकिन चौथी बात जो ये है कि इस बंदी के पास अपने जंग के जैसे डीमोनिक आंखें नहीं है। तो वेरो आप नाम दिया जा रहा है अपने जंग के पास जो आंखें है उसका नाम डीमोनिक आंखें है। और हम लोग को पास के एक फ्लैशबैक को भी याद दिलाया जाता है किस तरह अपने झोपड़ी वाले सैमन ने कहा था ना कि एक सैमन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट जो लेके जन्म ले सकता है वो होगा उसकी आंखें, जो कि एक्टिवेटेड भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे कि इस निंजा असैसिन वाले बंदी के साथ है। लेकिन अपने जंग के जैसे एक्टिवेटेड आंखें के साथ भी बंदे लोग जन्म लेते हैं। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपना जंग कहता है कि अच्छा तो तुझे मेरा हेल्प चाहिए, लेकिन ये बता मैं तेरे को हेल्प क्यों करूँ। मतलब मैं इजीली तेरे बॉडी को टेक ओवर कर सकता हूँ, शायद इससे मेरा मूड बिगड़ जाए, लेकिन मुझे तेरे को मदद भी नहीं करना पड़ेगा, तेरा बॉडी भी मुझे मिल जाएगा। जिस बात कब सुन के अपना निंजा असैसिन वाले बंदी कुछ कह पता उससे पहले यार अपने जंग ने कहा कि उसका मूड रूइन हो जाएगा अगर वो अपनी इस असैसिन निंजा वाले बंदी की बॉडी को ले लेगा। मतलब इस बात को याद रखना। तब स्टोरी में अपने निंजा असैसिन वाले बंदी कहती है कि ऐसा लगता है तूने कुछ ज्यादा ही मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, हाँ। जिस बात के साथ साथ ही उससे अपने असर को जल्दी जल्दी से कहता है कि मोटेल अपने कदम को पीछे ले ले। जो कदम पीछे लेने के बाद ही दिखाया जाता है हम लोग को किस तरह अपने निंजा असैसिन वाले बंदी ने इस पूरे रूम के अंदर पूरा मतलब जाल बिछा दिया था इस मतलब वायर की मदद से, जिसको दिखाते हुए अब उस तरफ अपना निंजा असैसिन वाले बंदी कहती है कि देखा अगर मैं चाहता ना तब मैं तेरे को कब का मार सकता था। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना मतलब जंग कहता है कि अच्छा तो तेरे पास ये हिडन वाला टर्म करता, हाँ। यह बोलने के बाद अपना जंग मतलब अपने डिविनिंग मंक को हिलने के लिए ना कहता है। उस दौरान अपना एजरगस्ट कहता है कि मुझे लगा ही था उस कुनाइन थ्रोइंग टेक्निक को देख के मुझे कुछ फेमिलियर सा लगा था, तो ये बंदी मर्डरस किंग का डिसेंडेंट है। जिस बात को सुन के उससे अपना जंग पूछता है कि मर्डरस किंग, लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने निंजा असैसिन वाले बंदी पूछने लगता है कि वो कौन है, वो किस तरह जानता है इसके जो टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है ये मर्डरस किंग का टेक्निक है। जिस बात का जब उस तरफ अपना एजर को जिस तरह एकदम सेम टू सेम कहता है ना उसी तरह अपना जंग भी कहता है कि ये बात स्ट्रेंज होगा वो इस किंग शैडो फ्लाइंग ब्लेड आर्ट और जॉइंट मर्डर को देख के कनेक्ट न करने की मतलब मर्डरस किंग से। जिस बात को आप सुन के उस अपने असैसिन निंजा वाले बंदी मन में सोच रहे कि इनके हाउस का फाउंडर यानी कि इनके क्लैन का फाउंडर द मर्डरस किंग ये जो जॉइंट मर्डर आर्ट के साथ साथ इस तरह मतलब सारे के सारे आर्ट को माउथ टू माउथ डिसेंडेंट को पास ऑन करता आया है, इसलिए कोई भी चांस ही नहीं है इनके मतलब डायरेक्ट डिसेंडेंट
या सक्सेसर के अलावा कोई और इस टेक्निक को एक बार देख के इनके मतलब पूरे पूरे नाम बता के इनके मतलब हाउस होल्ड के फाउंडर को भी जोड़ दे के एकदम मतलब सब इन्फॉर्मेशन पता लगा लेने का? क्या हो सकता है इनके फाउंडर का कोई एक अलग से सक्सेसर भी होगा? जो बात जब निंजा असैसिन सोचता है तब वो बाहर कहता है कि ऐसा लग रहा है ट्रेवल्स कैसल गए सिचुएशन एकदम ही अलट पलट हो चुका है। अब तेरे को मुझे बताना ही पड़ेगा तू इन सारे टेक्निकों के बारे में कैसे जानता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है इस तरह के पावरफुल टेक्निक कोई इनके फैमिली के अलावा मतलब और कोई सीख के या सक्सेसर आ जाए तो इनके फैमिली का तो बिजनेस तो चौपट हो जाएगा ना, मतलब पूरा फैमिली खतरे में जाएगा। तो ये लोग इस पॉइंट से सीरियस लड़ाई करेंगे, जिस लड़ाई में इस बार अपने जंग ने इनिशिएट लिया, मतलब पहला अटैक करने का। उस चीज को देख के उस तरफ अपने निंजा असैसिन भी वही उसके कुनांग थ्रोइंग टेक्निक डॉजिंग हमला वगैरह कर रहा है, जिस चीज को देख के उस तरफ अपना जंग मतलब तारीफ करता है कि यार तू फास्ट है, एटलीस्ट और टकले टैटू लेवंदे से तो काफी फास्ट है। जिस बात का जब उस तरफ निंजा असैसिन एकदम ही अपनी टैगर को अपने मतलब जंग के गले में घुसाई देता कि अपना जंग यार देख रहे हो, उसके दांत की मदद से इस टैगर को पकड़ लिया है। मतलब ये जानवर सच में मॉन्स्टर है भाई। जिस बात को छोड़ के उस पॉइंट से आप दिखने में ऐसा लग रहा था कि मतलब वो दोनों ही नेक टू नेक है, मतलब अपने जंग ने भी इस निंजा असैसिन के गले को पकड़ लिया है, अपने निंजा असैसिन भी उसका मतलब गले को थ्रेड से बांध लिया है। जिस चीज को देख के हैरानी से अपने जंग कहता है अरे वाह भाई ये वाला करना मत तूने कब कर लिया? जिसका जवाब अपने निंजा असैसिन देता है कि मैंने तेरे को कहा था मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर, अगर मैं इस थ्रेड को और ज्यादा खींचूंगा ना तब तू यहीं पे मर जाने वाला है, तो आंसर दे मेरे को। जिस बात का जवाब उस तरह अपना जंग कैजुअली इस इतने और से बने हुए पावरफुल थ्रेड को अपने डेथ की मदद से एकदम ही नलीफाई कर देता है। जो चीज देख के अब उस तरह अपने निंजा असैसिन कुछ समझ पाता कि उसके थर्ड रैम का मतलब ये इंटरनल एनर्जी है, ये किससे से डिसिपेट हो सकता है। उसका जब मतलब सोचने से पहले अपने जंग ने एक मुक्का जब इसका मतलब पेड़ में दे मरता है, तब से समझ लो अपने जंग ने पूरा अपर हैंड ले लिया है इस लड़ाई में। जिस बात को लेकिन छोड़ के उस तरफ अपना जंग इस बंदी के मतलब इन सारे कारणों को देख के कहता है कि नॉट बैड, तू पास हो गया। यानी कि शायद अपना जंग इस मतलब निंजा असैसिन बंदी को अपना नया मतलब पार्टनर ये कह लो सबऑर्डिनेट बनाकर सोच रहा है, जो कि वो आगे कहते भी है कि उसने सोचा था उसके बॉडी को मतलब वो नया वाले स्पिरिट को दे देगा, लेकिन उसके अब ये स्किल को देख के अपने जंग ने डिसाइड किया है कि वो इस मतलब निंजा असैसिन को अपना सबऑर्डिनेट बनाएगा। ये बोल के उसका जवाब अपने निंजा असैसिन कुछ दे पता अपने जंग ने उसके जो चेहरे पे कट लग गया था ना, उसके खून को लेके अपनी इस निंजा असैसिन को खिला देता है, जो कि आप लोगों को याद होगा तो अपना जंग का खून वन ऑफ द लीथल पॉइजन में से एक पॉइजन बन चुका है, जिसको पी लेने के बाद अपने निंजा असैसिन वही सोचता है कि उसे अपनी ची को सर्कुलेट करके इस पॉइजन को बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन अब ये चीज भी कर पाता उससे पहले अपने जंग ने इस निंजा असैसिन को एक किक मार के गिरा के कहता है कि लेकिन हाँ एक बात है, तुझे मेरा लॉयल कुत्ता बन के रहना पड़ेगा। अगर तू एक्सेप्ट करती है तो मैं सोचूंगा मेरे पार को तेरे को मतलब बोर्ड करने दूंगा या नहीं, और वैसे भी तेरे को तो तेरा प्राइस मुझे चुकाना ही पड़ेगा, जो कि है अपने निंजा असैसिन का बॉडी। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने इस निंजा असैसिन को अपने मतलब बचपन के ट्रेनिंग के दिनों के एक बात याद आ जाता है, जो बात उसके फादर ने कहा था कि सेंचुरी में ना कभी कभार एक किलिंग स्टार जन्म लेते हैं जो कि एक क्रिएचर है, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस ही मौत से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि साधारण लोग को किसी को मारने पे हेजिटेशन महसूस होता है, उसको ओवरकम करने के लिए बंदे के पास रीजन होना चाहिए, जो कि मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी असैसिन का ट्रेनिंग माइंडसेट, किसी का गुस्सा। लेकिन उसके जगह ये जो किलिंग स्टार है जो कि मतलब ह्यूमन रूप में जन्म लेते हैं, इस तरह के क्रिएचर किसी को मारने से मतलब प्लेजर महसूस करते हैं। उनके सोल एक्सिस्टेंस का मतलब बचा मारना है, तबाह करना है, जो काइंड ऑफ क्वालिटी एक असैसिन के लिए सबसे अच्छा होता है। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ छोटा अपना निंजा असैसिन सवाल भी करता है कि क्या किसी को मार डालना और मारने के बाद मतलब हेजिटेट ना करना, प्लेजर महसूस करना, ये भी एक तरह की टैलेंट है? जिसका जवाब उसका फादर देता है कि हाँ एक्चुअली ये वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट है किसी असैसिन के लिए। लेकिन मेरी असैसिन छोटी बच्ची, अगर तुझे कभी मतलब इनकाउंटर होना इस किलिंग स्टार से,
तब तेरे को किसी भी हालात में इनसे एसोसिएट नहीं होने देना है। जो एग्जैक्टली चीज यहाँ अपने इंजा एहसानुल्लाह ने कर दिया है, तो यहाँ वो सोचता है कि उसने आखिर ये क्या कर डाला और सामने ये रूप अपने जंग का। मतलब अपने जंग को मैं क्या कहूँ, मतलब तुम लोग ही कहो कमेंट में क्या ही कहूँ। इसी बात के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है, तो ये एपिसोड भी। तो ऐसे एपिसोड पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना तो सब्सक्राइब ना भूलिए। तो बाय।